हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो ऑपरेशन रिसर्च का हम चैप्टर कवर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी सेम ही कंटेंट होता है। आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप बुक यूज़ कर सकते हैं सी अग्रवाल या फिर टीपी सिंह की, एस टी शर्मा की, कोई भी आप बुक यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कवर कर लिया था मॉडल्स तक। मॉडल्स तक कवर करने के बाद हमारा स्कोप, एप्लीकेशंस और मेथोलॉजी वाला टॉपिक रह गया था, उसको हम अभी अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, जो हम टॉपिक अपना पढ़ रहे थे। तो अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। स्कोप और एप्लीकेशंस वैसे एक ही होता है, बट मैंने अलग अलग मेंशन किया है 15 पॉइंट्स। अगर पेपर में अलग से आ जाए तो उसमें हल्का सा ही डिफरेंस होता है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना कवर करना। जो मैंने अभी तक कवर कराया था मॉडल्स वाला टॉपिक, मॉडल्स के जैसा मिलता जुलता ही हमारा सेम कंटेंट थोड़ा बहुत उसमें आएगा स्कोप वाले पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर, प्रोडक्शन प्लानिंग। तो ऑपरेशन रिसर्च हेल्प्स इन प्लानिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। ऑपरेशन रिसर्च हमारा ऐसी प्लानिंग के अंदर काम करता है जिसमें हमारे को कुछ प्रोडक्शन करनी है या उत्पादन करना है। ये हमारे को इसमें हेल्प करेगा कि हमारे को क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस मीन्स कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस कब प्रोड्यूस हमारे को करना है। इट एंश्योर्स द बेस्ट। इस पेज का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इट एंश्योर्स द बेस्ट यूज ऑफ मशीन्स, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। तो ये हमारा हेल्प किस में करेगा कि हम प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से मशीन्स को यूज करें, लेबर को और रॉ मटेरियल्स को। यहाँ पर लेबर के स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, LABOUR आएगा यहाँ पर लेबर। लेबर के स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। एंड रॉ मटेरियल्स, दिस रिड्यूसेस वेस्ट, लोअर्स कॉस्ट एंड हेल्प्स इन मीटिंग कस्टमर डिमांड ऑन टाइम। तो ऑपरेशन रिसर्च की जो हमारा स्कोप में हम पॉइंट पढ़ रहे थे, इसमें हमारा क्या हेल्प करेगा कि जो हमारी कस्टमर की डिमांड्स है उसको समय पर, टाइम के हिसाब से उसको मीटअप करने के समय में, और कम से कम लागत हमारी लगनी चाहिए, और जो हमारा वेस्ट है उसको रिड्यूस करने में हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। ये पॉइंट्स मॉडल्स के जैसे मिलते जुलते हैं, बट हल्का फुल्का अलग है बस इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप का, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑपरेशन रिसर्च हेल्प्स इन बिजनेस डिसाइड द राइट लेवल ऑफ स्टॉक। तो बिजनेस को हेल्प किस में करेगा कि प्रॉपर लेवल ऑफ स्टॉक हमारा मेंटेन होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुके हैं, किसकी सीक्वेंसिंग आगे करनी है, उसमें हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। स्कोप को हम एरिया भी बोल सकते हैं कि एरियाज कौन कौन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैंने आपको भी पहले भी पॉइंट बताया, ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है अपना बेस्ट रूट को सिलेक्ट करने में और मेथड को सिलेक्ट करने में, ताकि हमारी जो गुड्स हैं वो फैक्ट्री से लेके मार्केट तक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प करता है। ये स्कोप का पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम इसमें क्या आएगा कि प्रॉपर असाइनमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, सेव टाइम्स एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट। जो हमारी व्यापार में ऑपरेशंस चल रहे हैं उस पे जो लागत लगनी है उसकी कॉस्ट को कम करेगा, लागत को, समय को बचाएगा, और हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा। कि हम, अगर कोई एक पर्सन है जिसको टैली जीएसटी चलानी आती है, तो हम उसको पाइथन चलाने को दे दें तो वो काम नहीं कर पाएगा। एक टीचर है, मान लो कि उसको कुछ मतलब इंटरेस्ट है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, आप उसको थ्योरी पढ़ाने को दे दो, और जिसको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाना अच्छा लगता है आप उसको प्रैक्टिकल टीच करने को दे दो, तो उसको उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन प्रॉपर उसी तरीके से असाइनमेंट करना, एलोकेशन करना रिसोर्सेज की, जो सी जिस चीज के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम होती है वहीं पर उस पर्सन को वही चीज एलोकेट करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट हेल्प्स मैनेजर्स कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन द टाइम और बजट। इसमें हम टेक्निक्स यूज करते हैं पार्ट और सीपीएम, जिससे कि हम मैनेजर्स को हेल्प मिलती है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है समय पर कंप्लीट हो सके
और जितना बजट हमने डिसाइड किया था उसमें ही हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वेटिंग लाइन मैनेजमेंट या फिर क्यूइंग लाइन। इसमें बता रखा ऑपरेशन रिसर्च स्टडीज वेटिंग लाइंस, बैंक्स, हॉस्पिटल, सर्विस कस्टमर्स, सर्विस सेंटर्स। इट हेल्प्स रिड्यूसेस कस्टमर वेटिंग टाइम एंड इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। जो हमारे कस्टमर्स है, ग्राहक हैं, उनकी जो सेवा हमने प्रदान करनी है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, इम्प्रूव करने में, और कस्टमर की जो वेटिंग लाइन है उसको रिड्यूस करने में हमारा हेल्प करता है ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट मार्केटिंग डिसीजन। इसमें है कि ओआर की जो टेक्निक्स हैं ऑपरेशन रिसर्च की, वो हमारे को हेल्प करती हैं फर्म्स को, ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और मार्केटिंग जो कॉस्ट है उनकी वो कम से कम लगे, और इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, ग्राहक की संतुष्टि है, उसको इम्प्रूव करने में ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑपरेशन रिसर्च हेल्प्स इन बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैश मैनेजमेंट। जो ऑपरेशन रिसर्च है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या फिर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हो जिसको, उसमें हेल्प करता है, जिसमें आप बजटिंग सीखते हो। बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जिसमें आप कैपिटल बजटिंग का चैप्टर सीखते हो, कैश मैनेजमेंट सीखते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखते हो, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा? ताकि हम अपना बेस्ट फाइनेंशियल अल्टरनेटिव यूज कर सकें, और इसका स्कोप इसमें हेल्प करेगा कि हम अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें जो वापस आ रही है हमारे पास, मिनिमाइज रिस्क, जोखिम है उसको कम से कम हो सके, और इंश्योरिंग पावर प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज हो सके, उसको हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हम इसमें कंसीडर करेंगे स्कोप के पॉइंट में। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट। ऑपरेशन रिसर्च हेल्प्स इन मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन डिसीजंस। जैसे कि हमारी कोई प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करनी है, किसी चीज की नियोजन करना है, या फिर रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, भर्ती करनी है, और ट्रेनिंग देनी है किसी को, न्यू एम्प्लॉयज को, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस लेबर एंड कॉस्ट एंड इंक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। इसमें भी स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक आ रखी है, आप इसको ठीक कर लेना, लेबर के स्पेलिंग में मिस्टेक है। लागत को कम करेगा, एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट। ये भी हमारा ऑपरेशन रिसर्च के स्कोप में कवर होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसके आप ऊपर लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च, इनकम टैक्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी, सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्कोप का, डिसीजन मेकिंग। इस पेज का भी आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप साथ साथ ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बताया, ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड्स साइंटिफिक मेथड्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स मैनेजर्स चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द मैनी अल्टरनेटिव्स। जो हमारे कंपनी के मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स जो होती हैं उनको हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में, अलग अलग ऑप्शंस में से, अल्टरनेटिव्स में से, या फिर उसमें से बेस्ट टेक्निक्स के थ्रू हमारे को चूज करना ऑप्शन को, ताकि हमारी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, या फिर जोखिम है, उनको हम कम कर सकें, और क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजन को इम्प्रूव कर सकें। उसमें हमारा ऑपरेशन रिसर्च हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। द स्कोप हेल्प्स मैनेजर्स प्रिपेयर बेटर प्लान्स एंड रिड्यूसेस लॉसेस कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कुछ अनिश्चित या फिर अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हमारी हो जाती हैं, जिससे कि हमारे लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए और बेटर प्लान मैनेजर्स को प्रोवाइड करने के लिए, रिस्क और अनसर्टेनिटी, जोखिम की घड़ी में और अनिश्चितताओं की घड़ी में हमारा एनालिसिस करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है मैनेजर्स को। कॉस्ट कंट्रोल, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन में 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, बीकॉम में, या फिर अभी भी वो बीबीए में भी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें हमारे पास एक चैप्टर होता है जैसे कि हम सीखते हैं कॉस्ट कंट्रोल, कि हमारी कोई वस्तु का उत्पादन चल रहा है या फिर प्रोडक्शन चल रही है, ताकि हमारी जो वेस्टेज वगैरह वो सब कम हो सके, और जो हमारा कॉस्ट लग रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमारी ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स जो है हमारी हेल्प करती हैं, और सजेस्ट करती हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन किस तरीके से उस चीज का निकल सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशंस, की प्रॉपर स्केड्यूलिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि हमारे किसी चीज के आइडियल टाइम में कोई
मिस्टेक्स जो हैं वो कम होए और जो हमारा समय की जो लेट हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर किसी चीज़ की स्केड्यूलिंग में लेट हो रहा है, उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्केड्यूलिंग के लिए प्रॉपर हमारा फ्लो प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन स्मूथ फ्लो के साथ चलते हैं ऑपरेशंस। तो उसमें हमारा ऑपरेशन रिसर्च हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर। सप्लायर कौन होते हैं? जो वस्तुओं को बेचने के लिए सप्लाई का काम करते हैं या फिर उसका ध्यान रखते हैं कि कितनी पूर्ति होनी चाहिए किसी वस्तु की। मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो उत्पादन करता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे होलसेलर्स तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, रिटेलर्स तक। रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, हमारी कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए और जितनी हमारी लागत उस चीज़ों पे लग रही है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको कम करने के लिए हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होता है ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स का। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ प्लानिंग पब्लिक रिसोर्सेज। इसमें बता रहा है कि जो हमारे पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट प्रभावी तरीके से यूज कर सकते हैं और प्रॉपर प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है कौन? ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल स्टार लगा हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपको प्रॉपर पूरे पूरे पॉइंट्स अगर आपने पढ़ने हैं तो आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। बट मैं आपको मेन मेन लाइंस यहाँ पर कवर कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, जिसको मैंने पहले से बोल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉपर की प्रॉपर एज इट इज लाइन आपके सिलेबस में भी मेंशन की हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एमबीए के एनईपी के सिलेबस में। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ये टॉपिक एप्लीकेशंस के नाम से मेंशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी यूनिवर्सिटीज में काफी बार पेपर में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एप्लीकेशंस का? प्रोडक्शन प्लानिंग। अभी हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा है, सेम वही पॉइंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, वही मेंशन कर देंगे इसमें। ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च हमारी हेल्प करेगा। ये सारे पॉइंट स्कोप से मिलते जुलते होंगे क्योंकि स्कोप और एप्लीकेशंस का मीनिंग 90-80% मिलता जुलता होता है, बट कुछ हल्का फुल्का इसमें फर्क है, तो इसलिए मैं इसको आप पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस अवॉइड्स प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड शॉर्टेज ऑफ गुड्स, रिड्यूसेस शॉर्टेज कॉस्ट एंड एंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। हमारे व्यापार के ऑपरेशन सही से चलते रहें, हमारी लागत कम से कम लगे, गुड्स की शॉर्टेज ना पड़े, ओवर स्टॉकिंग ना हो ताकि हमारा रॉ मटेरियल खराब होना स्टार्ट ना हो जाए। इस चीजों में हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन हेल्प करता है? ऑपरेशंस रिसर्च। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशंस का पॉइंट दे रखा, मैंने 15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप 15 लर्न करिए। पेपर में जाते समय तक आपको 12-13 याद रहेंगे। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे फाइनल एग्जाम में, तो अगर आपको 10 पॉइंट भी आपने लिख दिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सके, इसलिए मैंने 15 पॉइंट्स हर पॉइंट के मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स हैं प्रोडक्ट की सिलेक्शन में, प्राइसिंग में, एडवर्टाइजिंग, बजट में और सेल्स की प्लानिंग में उनको हेल्प करता है कि हमारे को जैसे किसी इंस्टीट्यूट की या फिर किसी कंपनी की हमारे को एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उसके लिए हमने एक बजट प्रिपेयर करना है कि इतने लाख तक हम उसमें स्पेंड कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, तो सब में हमारी हेल्प करेगा ऑपरेशंस रिसर्च की कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। ये हमारी हेल्प करता है फॉर्म्स की इंक्रीज सेल्स, पूर्ति जो हमारी सेल है उसको बढ़ाने में। सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी फॉर्म ग्रोथ करेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो हमारे ग्राहक है उनकी संतुष्टि को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि चीपेस्ट रूट और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का रूट प्रोवाइड करना ताकि हमारी गुड्स टाइम पर डिलीवर हो जाए, फैक्ट्री से लेके मार्केट तक और कस्टमर तक वो समय पर पहुंच जाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बताया हुआ है कि मैन पावर की प्लानिंग, जॉब असाइनमेंट, शिफ्ट शेड्यूलिंग, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट में कभी भी कोई सेमेस्टर स्टार्ट होता है या किसी कॉलेज में, जैसे कि बीकॉम को पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, एमकॉम है, बीबीए, एमबीए है, तो उसमें टीचर्स का वर्कलोड, उसका क्या काम रहेगा, केआरएस क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एरियाज क्या रहने वाले हैं, वो सारा कुछ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में कॉलेज के डायरेक्टर के द्वारा या फिर प्रिंसिपल्स के द्वारा पहले ही सेमेस्टर की स्टार्टिंग में डिसाइड कर दिया जाता है। तो उसमें बता रखा है कि किसकी क्या जॉब रहेगी, कौन सी स्केड्यूलिंग, कैसे कैसे उसकी शिफ्ट्स रहेंगी और वर्कलोड क्या रहेगा उसका, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो उसमें हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी ऑपरेशन रिसर्च कहीं ना कहीं हेल्प करता है।
फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसमें मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लागत को कंट्रोल करने में, बजटिंग डिसीजन में हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम अपना पार्ट और सीपीएम के द्वारा सीखते हैं कि क्रिटिकल पाथ बनाते हैं हम, और अपनी टोटल फ्लोट्स, फ्री फ्लोट, सारा प्रोग्राम, इवेल्युएशन, रिव्यू टेक्निक में हम सब चेक करते हैं, ताकि ऑपरेशन रिसर्च इसमें हमारी हेल्प कर पाता है प्लान और कंट्रोल करने में प्रोजेक्ट्स को, कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना समय लगेगा, हमारा ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितनी लागत लगेगी, उसमें पैसा कितने की चाहिए होगा, तो उसमें हमारी हेल्प करता है ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। ऑपरेशन रिसर्च हेल्प्स मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। जो हमारी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हैं उसके द्वारा हमारी हेल्प होती है ऑपरेशन रिसर्च में, ताकि हम अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकें और रिजेक्शन और रीवर्क कॉस्ट को हम कम से कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओआर हेल्प्स मैनेज द एंटायर फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। जो सप्लायर्स हैं उनसे लेकर सामान कस्टमर तक, ग्राहकों तक पहुंचने के समय पर जो उसका प्रॉपर एंटायर फ्लो होता है मटेरियल का, उस सब चीज की मैनेजमेंट को देखना, वेयर हाउसिंग को देखना, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाना, डिलीवरी और रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी, ये सारा काम किस में आएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और ये हमारा एप्लीकेशन एरियाज के अंडर कवर होएगा ऑपरेशंस रिसर्च में। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनिश्चितताओं के अंदर हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसमें हेल्प करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सकें, पॉसिबल अल्टरनेटिव बाकी की संभावनाओं में से या फिर बाकी के अल्टरनेटिव्स में से फोरकास्टिंग मेथड्स के थ्रू हमारी हेल्प करता है। प्राइसिंग डिसीजन, ओआर के मॉडल्स हेल्प कैसे करेंगे कि हमारा जो ऑप्टिमल प्रोडक्ट की प्राइसिंग बनानी है हमने, जिसमें कि हम अपनी डिमांड को कंसीडर करके चलते हैं, कंपटीशन को, कॉस्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोलगेट है, क्लोजअप है, वो अगर सिर्फ 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए का पैक ही निकालें टूथपेस्ट का, कोलगेट और क्लोजअप मान लो, है ना, या पतंजलि, तो उसको कस्टमर खरीदेंगे। कुछ ग्राहक ऐसे हैं, कुछ किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं भी होती, तो वो लोग 10 रुपए की भी पेस्ट आती है, टूथपेस्ट आती है, बाथिंग सोप्स आते हैं, उनको लोग परचेज करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी मतलब इनकम नहीं होती है। तो उन सभी लेवल के ग्रुप्स को मेंटेन करके चलना, या उनके हिसाब से ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, उसके सैशे पैक्स भी अवेलेबल करवाना, उस सब में हमारी प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह में सारी जगह पे कौन हेल्प करता है? ऑपरेशंस रिसर्च हेल्प करता है। जिसमें कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सीखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है मिनिमाइज होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट भी होना चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। ये सारा हम इसमें कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं जब हम जॉब से साइन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा लगेगा, प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में सीखते हैं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ही हम सीखते हैं प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशंस का, लोकेशन प्लानिंग। लोकेशन प्लानिंग में बता रखा है कि फैक्ट्री का वेयर हाउस कहाँ पे होना चाहिए, लोकेशन उसकी ऑफिस कहाँ पे होने चाहिए, एक ऐसी जगह पे जैसे होना चाहिए फैक्ट्री को भी, कि जैसे कि उसमें किसी पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी होती रहे, और मार्केट के आसपास भी हमारी फैक्ट्री लगती रहे, जिससे कि हमारा स्मूथ फ्लो चलता रहे प्रोडक्ट का। तो उसमें लोकेशन एनालिसिस में भी हमारी कौन हेल्प करता है? ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्केड्यूलिंग ऑपरेशंस। हमारे जो व्यापार के ऑपरेशंस चल रहे हैं, काम चल रहा है, या फिर मशीन्स की स्केड्यूलिंग करनी है कि कौन सी मशीन को किस जगह पर एलोकेशन करनी है, किस काम पे, एम्प्लॉय की स्केड्यूलिंग करनी है, डिलीवरिंग स्केड्यूलिंग करनी है, या फिर वेटिंग लाइन जो समय है, डिले को अवॉइड करने के लिए, ओवरऑल इंप्रूव करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, उसमें हमारा असाइनमेंट मॉडल हेल्प करता है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करेगा प्लान करने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल्स और मिनिमाइज रिपेयर कॉस्ट। जो हमारी रिपेयरिंग की कॉस्ट है कम से कम लगे, और जो हमारी मशीन की लाइफ है वो बढ़ती रहे या अच्छी रहे, मतलब ज़्यादा चले मशीन्स। प्रोडक्शन की शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए हमारी चलती है सारी मेंटेनेंस मैनेजमेंट, एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप मेंटेनेंस भी लिख सकते हो या कंट्रोलिंग लिख सकते हो, तो उसमें हमारी ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। इट हेल्प्स बिजनेस सर्वाइव अनसर्टेन इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। बाजार की जो हमारी अलग अलग कंडीशंस है आर्थिक तौर पर सर्वाइव करने के लिए, उन सब में रिस्क का एनालिसिस करना, जोखिम कितना हो सकता है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद,
या हमारी इनकम होगी भी या नहीं होगी, तो उस सबको चेक करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथोलॉजी या फिर प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। आप इसका ना फ्लो चार्ट बना के भी हेडिंग्स को पेपर में लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर ऐसे ऐसे एक पॉइंट्स रेक्टेंगल की शेप में बॉक्स बना के और उनके बीच में आप ऐसे ऐसे एरोज लगा के आप चैन की फॉर्म में ना एक बना सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो मेथोलॉजी या फिर प्रोसीजर ऑपरेशन सर्च का शो करना है तो आप ऐसे चैन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा इस तरीके से प्रोसीजर चल रहा है फ्लो में। ठीक है, इसका आप ऐसे डायग्राम पेपर में बना सकते हैं, मेथोलॉजी या फिर प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च पेपर में काफी बार आता है, इस पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेथोलॉजी का, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला किसी भी प्रोसेस का काम क्या होता है, जो हमारी दिक्कत है, समस्या है, उस प्रॉब्लम का प्रॉपर स्टेटमेंट को क्लियर करना या फिर आइडेंटिफाई करना कि हमारी समस्या किस जगह पे आ रही है, क्यों आ रही है, उसकी वजह क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से आई थी, उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम अपना आगे का एनालिसिस कर सकें, जिसमें हमारा की प्रोडक्शन की लेवल्स हो सकते हैं, डिमांड हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, समय हो सकता है। ठीक है, जब हमारा एक्यूरेट और रेलिवेंट डेटा होएगा वो हमारे को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में सिचुएशंस को प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर हमारा गुड डेटा हमने कलेक्ट किया तो हम अपनी समस्या का समाधान भी प्रॉपर तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ द मॉडल। हम अपना मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे। मींस द मॉडल रिप्रेजेंट्स द रियल सिचुएशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग इक्वेशंस, वेरिएबल्स और रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई, उसका ग्राफिकल मेथड का या सिंप्लेक्स मेथड का स्टेटमेंट की फॉर्म में आया कि ये वाली फैक्ट्री के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, सन और मून अर्थ लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें ऐसे ऐसे उसकी स्केड्यूलिंग होती है, इतनी कॉस्ट की उसकी लागत लगती है। ठीक है, या फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि लेदर बेल्ट्स और सिंपल बेल्ट्स बन रही है, उसमें बक्कल इतने का आता है, उसका जो वर्क पे होने पे कपड़ा लगता है उसका इतनी कॉस्ट आती है। उन सबको मिला के हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म से अपना क्वेश्चन बनाते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में। 3x+2y 4x+3y ऐसे इज इक्वल टू दिस या लेस देन इक्वल टू दिस, वो बनाना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिटर्न में लिखा होता है, उसको पढ़ के स्टेटमेंट को बनाना, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारा बेस्ट सॉल्यूशन हमने चूज करना है मॉडल के थ्रू। हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकता है, सिमुलेशन हो सकता है, डिसीजन थ्योरी हो सकती है। डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चंस करते हैं हम। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से हम अपना बेस्ट सॉल्यूशन या फिर आउटकम निकाल के अपनी साबित करें, जिसमें कि हम अपना सॉल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका आप अगर पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मेथोलॉजी एंड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च वाले का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथोलॉजी वाले का, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ द मॉडल। जब हम अपने प्रोसीजर में आगे निकल पाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे स्टेप कंप्लीट किया, डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन के निकलने के बाद हम उसकी टेक्स्ट टेस्टिंग करेंगे। हम इसको बोलते हैं पायलट सर्वे या फिर प्री टेस्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम पेपर में आप लिख सकते हो, प्री टेस्टिंग या फिर पायलट सर्वे। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने से पहले, उसका डिसीजन सुनाने से पहले हम उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रॉब्लम के ऊपर हमने प्रॉपरली तरीके से काम किया है या नहीं, या फिर मॉडल रिप्रेजेंट्स द रियल प्रॉब्लम करेक्टली और नॉट, कि हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो निकल चुका है कि नहीं निकल चुका। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई पोर्टल खोल रहे हैं कॉलेज के एंड से, कि हम अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर इंटरनल सीड कर रहे हैं या फिर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं कि वो सच में उसका सोल्यूशन निकल पाया कि नहीं। फिर वो इंस्टीट्यूट को वापस मेल कर देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग करना या फिर वैलिडेट करना मॉडल को। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन निकल गया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू स्टेप सो दैट सॉल्यूशन कैन बी सक्सेसफुली और यूज्ड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा ऑपरेशंस रिसर्च। और लास्ट में आएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल।
जब हमने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे अपनी सारी समस्या को, उसके सॉल्यूशन को, और उसका कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं, उसको रिजल्ट को जो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। मैनेजर्स चेक वेदर द सॉल्यूशन इज वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसमें मैनेजर्स को हेल्प करेगा। इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस और कंडीशंस चेंज, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड। अगर उस समय पर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है चेंजेस करने की, तो उसको हम करेंगे। दिस स्टेप एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो रिजल्ट्स की जरूरत है प्रॉपर, उसको अचीव करने के लिए हम लास्ट में अपनी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करते हैं प्रोडक्ट की। ये हमारा मेथोलॉजी का लास्ट स्टेप है। लास्ट में आप पेपर में लोगों क्वेश्चन में कंक्लूजन लिख सकते हैं। In the end, we can say that the scope of discussion about operation research is very wide. So here we explain only just about the introduction, meaning, definition, methodology और models of the operation research in detail। ऐसा कुछ मेंशन आप कर सकते हैं पेपर में। तो कंक्लूजन आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। आप एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेथोलॉजी का टॉपिक जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट किसी का रह गया था तो आप उसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें पेज नंबरिंग भी मेंशन की हुई है। तो आज हमने इसमें अपना वीडियो में सीखा है, एप्लीकेशंस के बारे में सीखा है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक हमने सीखा है। और हमने सीखा था स्कोप के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च में इतना ही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी है हमने, हिस्ट्री पढ़ा था, उसके बाद मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह पढ़ा है हमने, और मॉडल्स पढ़े हैं, उसका फीचर्स पढ़े हैं, स्कोप ऑपरेशन रिसर्च का पढ़ा है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस। उसके बाद एप्लीकेशंस के बाद हमने पढ़ा है अपना मैथोलॉजी वाला टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट हम अपनी लेक्चर को जरूर बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, जो कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। उसमें ग्राफिकल मेथड और सिमुलेशन मेथड है, उसको हम कवर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।